तो चलिए आज पढ़ना है हमको नाउन में केसेस कितने हैं। ठीक है, सभी को पता होगा ये मेजर पोर्शन आपका कहाँ का है, प्रोनाउन चैप्टर का। प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तब उसमें केसेस अच्छे से डिटेल में जाएंगे, आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस कौन सा होता है, किस नाम से जानते हो, नॉमिनेटिव। दूसरा कौन सा होता है, एक्यूजेटिव। तीसरा पॉजेसिव या इसका एक्चुअल नाम होता है जेनेटिव, तो सबके सही नाम है तो ये भी। और चौथा आपका क्या होता है, वोकेटिव। ठीक है, जेनेटिव के दो पार्ट होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बन जाता है और वो पॉजेसिव प्रोनाउन भी बन जाता है। नाउन में सॉरी प्रोनाउन में इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मेजर पोर्शन आपका कवर करेगा प्रोनाउन के अंदर। यहाँ पे बस जान लेते हैं थोड़ा सा। नॉमिनेटिव केस को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हो क्या, सब्जेक्टिव केस, ये इनका एक्चुअल नाम है और ये हमने इनको आसान बनाने के लिए पढ़ लिया। सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। जेनेटिव के दो पार्ट हो जाते हैं आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये दोनों सेक्शन अभी भी यूज होने हैं, इसमें यही पढ़ना है आपको। वोकेटिव, वोकेटिव थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यानी हम किसी भी चीज को जब एज अ सब्जेक्ट डील कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल वही राम इज कॉलिंग रीना। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस लिख दिया, राम इज कॉलिंग रीना। तो राम यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और बेटा रीना यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप बोल सकते हैं ये कौन सा केस है आपका, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एरर बनती है बहुत कायदे से, लेकिन वो हम डील करेंगे प्रोनाउन में, यहाँ पर नहीं। तो अभी जो एज अ सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की जगह पे लिखा होगा वो सब्जेक्टिव केस, उसी का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनेटिव केस। सीधे बैठो, 15 साल से टीवी हो रखी है, आज आके सीधे गिर पड़े। अरे बैठना तो सीखो पहले, तबियत खराब हो, चलो समझ में आता। एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव। अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा से अगर कहूं तो यहाँ पे इसी को कैरी फॉरवर्ड कर दें, तो आपका रीना कौन है, ऑब्जेक्टिव केस है। और आप देखेंगे कि किसी भी नॉमिनेटिव केस, नाउन की बात करें अगर, तो नाउन की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मैं सेंटेंस को यहाँ पे ऐसे लिख दूं, रीना इज कॉलिंग राम, ठीक है, रीना इज कॉलिंग टू राम अगर लिख दूं, तो रीना यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका रीना क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। जो ये बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन के नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। ये ड्रॉबैक है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बस इतना सुन लीजिए आज के लिए। इनका वैल्यू नहीं कि राम है तो रामा हो गया, रीना है तो रीनू हो गई, ऐसा इनकी वैल्यू चेंज, नाम फेस वैल्यू की चेंज नहीं होती। इसमें कुछ खास नहीं है, पेपर यहाँ से कुछ नहीं पूछना होगा। जेनेटिव जिसको हम ये में डिटेल में पढ़ना है, तो इसको खत्म कर, स्टार्ट करने से पहले इसको खत्म करके जगह खाली करिए, ठीक है। वोकेटिव केस क्या होता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा नरेशन, नरेशन पढ़ाई है, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया मैंने जब नरेशन पढ़ाई थी, निकल गया होगा क्योंकि नरेशन में एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया था। आप इसको बेसिकली कहाँ देखते हैं, नरेशन में। वोकेटिव केस का मतलब हो जाता है किसी को एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना। जैसे तुम विजय बाहर जाओ, ठीक है, तो मैंने कहा क्या, तुम बाहर जाओ, लेकिन बीच में क्या लगाया है, विजय लगाया है, कॉमा डाल करके, किसी को संबोधित करना। ठीक है, तुम एक गिलास पानी ले आओ, तो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस बोला है क्या, एक गिलास पानी ले आओ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन उसके साथ क्या बोला, विजय या तुम, कुछ भी करके ऐसा मैंने लगा दिया, तो मैं विजय को तुम को क्या कर रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ। एक आपने उसमें सुना होगा, दिमाग में नहीं आ रहा है, अच्छा सा एग्जाम्पल था, किसी मूवी में मैंने सुना था, बट अभी माइंड में नहीं है। खैर, तो वोकेटिव केस क्या करते हैं, सिर्फ एड्रेस करने का काम करते हैं, संबोधित करने का काम करते हैं। आप किसी से कुछ, आपको लगता है कि उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों, जैसे मम्मी ने कहा बेटा खाना खा लो, तो बेटा जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है। ठीक है, तो मेन सेंटेंस क्या है, मम्मी ने कहा, मदर सेड
लो ईट द फूड, लेकिन उसमें जो बेटा लिखा हुआ है ये आपका क्या है, वोकेटिव केस कहलाता है, एड्रेस करने का, कि उन्होंने संबोधन किस कोट किया है। ठीक है, इससे पेपर में कुछ खास नहीं आएगा, केवल नरेशन में ही आपको ये दिखाई देगा, इसके अलावा ये और कहीं पर भी फोकस नहीं होता। कई सारी बुक में तो ये मेंशन भी नहीं करते, कोई जरूरत नहीं होती, वो लिखा भी नहीं होता। आपको 4 ही केस दिखाएंगे, 1 2 3 और इसी का एक ये पार्ट हो जाता है सबसेक्शन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये आपके 3 केस है। नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट की जगह पे जो लिखा है वो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस जो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सिंपल सी बात। वोकेटिव केस एड्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। सेंटेंस वही, मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बेटा, फिर एक कॉमा, ईट द फूड। तो वो जो बेटा है वो डूअर नहीं है, आप डूअर तो है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है आपका। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का डूअर तो ऑलवेज क्या होता है, लिसनर आपका, यू, पहले मैंने बात कर चुका हूँ। तो वो जो बेटा वर्ड है वो क्या है आपका, वोकेटिव केस कहलाएगा। पेपर यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा एक्सेप्ट नरेशन। बात आती है इनकी जेनेटिव, आइए डिटेल करते हैं इसकी। और ये यहाँ पर भी बहुत टाइम टेकिंग है, और इसका आधा सेक्शन यहाँ पढ़ेंगे, आधा कहाँ पढ़ेंगे, प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेनेटिव केस को दूसरे नाम से जो आप फेमिलियर हैं क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस। तो वो नाम भी लिख देता हूं। पॉजेसिव केस 2 तरीके से है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। वो बाइफिकेशन हम कहाँ देखेंगे, प्रोनाउन में, यहाँ नहीं। यहाँ पे हम सीधे पोजीशन को देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है, बहुत छोटे छोटे इसके अंदर लूप होल्स मिलेंगे जिनको आपको फिल करना है। आज नहीं चलेगा लंबा। तो पोजीशन, पॉजेसिव वर्ड से क्या समझते हो, ओनरशिप। हिंदी में बोले तो एक ही वर्ड आता है क्या, साटा हक, अच्छे हक, गाना सुना होगा आपने। तो जो ये हक है ये आपका मेनली क्या दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा लोग बोलते हुए बड़ा पॉजेसिव हो रही है। ठीक है, एक तो मुझे सीधा सीधा एग्जांपल याद है, कौन सी मूवी बोलता हूँ मैं, जब वी मेट। वो जीने के नीचे तक उसकी बहन शाहिद कपूर से बात कर रही होती है, तो कहती तुम यहाँ इनके साथ क्या बात कर रही थी, कोहनी मार के कहती क्या बड़ी पॉजेसिव हो रही है, मतलब ज्यादा अधिकार दिखा रही हो तुम उसके ऊपर, अपना हक दिखा रही है। तो पोजीशन का काम होता है क्या बेटा, हक को दिखाना। इंग्लिश में हक को दिखाने के कितने हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक आपका पार्ट 1 है और दूसरा आपका पार्ट 2 है। एक में रोमन लिखा है, एक में पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 आए कैसे बेटा, हक दिखाना। एक तो हम हैं भाई, जितने भी लोग जिंदा हैं उनका वो तो अपना हक दिखा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्ही से पूछ लिया तुम किसके हो, सर हमने तो कम से कम 1500 लोगों में मान रखा है हम उनके हैं, लेकिन आज तक वो हमें नहीं मान पा रहे। होता है ना बेटा, एकेडमिक में जाते थे वो वाली मेरी, ये वाली तेरी, सबने किया है, इवन ठीक है। नहीं मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था, इन सब चक्करों में कभी नहीं पढ़ा। किए हो कि नहीं किए हो, सबने किया है। लड़की को पूरे सेमेस्टर में पता नहीं होता, पता चला बाहर लड़ाई चल रही, फिर शाम खबर आती तुम्हारे पीछे रहेगा मरण दो सालन का, हमको क्या है। ये हुआ रे, लड़की को पता भी नहीं, गांव में खास कर, ठीक है, लड़की को पता भी नहीं होता लड़के मरे जा रहे हैं आपस में, कभी तो बेटा यहाँ बैठे हो, उसी का नतीजा है। तो ये हक की बात है, ठीक है, हक कोई नहीं छोड़ता। तो हक दिखाने के लिए 2 चीजें आपके पास आ गई। एक आप किसी इंसान पे, अब विजय पे हक उसके माता पिता का भी है, ठीक है कि नहीं। तो हक एक लिविंग बीइंग पर भी दिखाया जाता है, और विजय का हक किसी और पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मान लेते हैं कोई बदनसीब रहा होगा या है, ठीक है, उस पर हक है। और उसी के साथ विजय का हक उसके फोन पर भी है, उसके क्या नाम है आइए क्या रखे हो, नोटबुक। बेटा विजय इन सब चीजों से परे हो चुका है, ठीक है, तो नोटबुक पे भी उसका हक है, मान लेते हैं। तो एक हक आप लिविंग बीइंग पर दिखाते हो बेटा, एक नॉन लिविंग बीइंग पर दिखाते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो लिविंग बीइंग है और आपका क्या है नॉन लिविंग बीइंग है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट ही तो होंगे, ठीक है, सबको पता है। लिविंग बीइंग के साथ आप इंग्लिश में किसका यूज कर सकते हैं, एपॉस्ट्रोफी, ठीक है। ये कॉमा जो है वो क्या है आपका, एपॉस्ट्रोफी है। आप 3 तरीके का कॉमा पढ़ेंगे, एक एपॉस्ट्रोफी, दूसरा ऑक्सफोर्ड और तीसरा यादी रेज्ड कॉमा, ठीक है। तो ये पहला कॉमा है जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं। इसी नाउन चैप्टर में हम तीनों कॉमास डिस्कस करेंगे,
तो ये जो ऊपर उछल के लिखा जाता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं? एपॉस्ट्रोफी। स्पेलिंग बताओ, मुझे नहीं पता इसकी क्या होती है। एपॉस्ट्रोफ क्या होती है? ई होती है। एक मिनट, मुझे नहीं पता। ट्रॉफी, एपॉस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये भी ट्रॉफी और नीचे जो लिखा वो भी ट्रॉफी। सही लिखा मैंने? अच्छा तुम्हें गूगल भी कह रहा, देखो भरोसा देखो अपने ऊपर, ठीक है। टीचर ने डाउट बोला, हमको तो वैसे भी नहीं पता, 20-20 साल के हो रहे हैं, ई होगी कि वाई होगी। अब मुझे एक बात बताइए, इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रॉफी है और ये क्या है? ट्रॉफी। हाँ बेटा याद रखिएगा, जिसमें वाई लगा होता है इसका साउंड होता है फी, और जिसमें ई लगा होता है उसका साउंड होता है फे। एपॉस्ट्रोफे बोलते हैं। अब बात समझिएगा, अब आप मान लो किसी ऐसे बंदे से बोल रहे हो जो आपका ही भाई है, और तुमने एपॉस्ट्रोफे बोल दिया, वो कंफ्यूज किए बोल के क्या चला गया, क्योंकि तुम्हारा ही भाई है, उसको भी नहीं पता, ठीक है। तो बोल चाल में हम भी एपॉस्ट्रोफी बोल जाते हैं, क्योंकि रीजन भी शुरुआत से यही पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बच्चे इसका क्या होता है? फे होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ण जहां पर भी आपको लास्ट में ई दिखाई दे, जैसे कि आपका एक कॉफी, कॉफी है किसी लड़के के साथ बोल भी मत देना कॉफी पिएगी, यकीन मानो तुरंत राखी बांध के ना चली गई तो कह देना भैया तुम भैया ही रहो, ठीक है। क्या बोले हो तुम अभी इसको? कॉफी नहीं बेटा, यकीन मानो कॉफी जिस जगह उगी होगी वहीं पर वहीं मर जाएगी, उसी जगह पर, उसी पेड़ में सूख के खत्म, कि मुझे ऐसे ऐसे नामों से बुलाया गया। ये ऑन भी किया तो ये जिसमें भी आखिर में आपका ई साउंड कर रहा है वो ई नहीं होता, ए होता है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअल साउंड क्या हो जाएगा? कफ है। उसी तरीके से एपॉस्ट्रोफे, लेकिन हम लोग देसी आदमी बोल सकते हैं। खैर ये पेपर में पूछने वाला भी नहीं है, ये आपके स्पोकन का पार्ट है। तो लिविंग बीइंग के लिए आपके टीचर ने आपको बता दिया कि एपॉस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, वेरी ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम की कार, हर टीचर यही एग्जांपल देता है, तो कार पे हक किसका है? का। तो जो पोजीशन दिखाने का काम करते हैं, हिंदी के जो वर्ड होते हैं उनको कहते हैं का, के और की। हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, लिख दे रहा हूँ, लेकिन का, के और की एक साथ मन मिला देना। काके की गड्डी पीछे लिखा होता है ना ट्रक के, ठीक है, काके की गड्डी। तो ये का, के, की अलग अलग है, बीच में कॉमा का ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो काके की गड्डी लगता है, अगर कॉमा हटा दे वह गड्डी लिख दो। तो एपॉस्ट्रोफी में बेटा हमने क्या लिखा? राम की कार, यानी कि इस कार पे हक किसका है? राम का है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब जो लिविंग बीइंग है उसी की प्रतिक्रिया क्या है बेटा? नॉन लिविंग बीइंग। यहाँ पे मुझे मूवी का डायलॉग याद आता है, शोले। शोले मूवी सभी ने देखी होगी उम्र, तो उसमें बेटा वो जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी को अब क्या तोड़ रहा था, वो आम की संतरा मेरे को नहीं पता, ठीक है, आम ही तो तोड़ना सिखा रहा होता है, तो वो क्या कहता है? ऐसे निशाना लो, ऐसे लो। क्यों करता है वो ये? क्योंकि उसे पता है क्रिया प्रतिक्रिया, पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं कहूंगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उसे पता था, उसे पता था गोली आगे जाएगी तो बसंती क्या होंगी? पीछे आएंगी। तो हर चीज की प्रतिक्रिया होती है। आपने इस पे मारा, बचपन में टीचर ने पढ़ाया होगा, ये भी पलट के मारेगी। इंग्लिश में भी बेटा यही है कि हर चीज का एक इनवर्स में मतलब निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि विजय पागल है, इसका मतलब तुम लोग नहीं हो, नहीं तो मैं सबको ना कह दूं पागल है, सब पागल हैं। अगर मैं विजय को कह रहा हूँ पागल है, इसका मतलब आप लोग को तुरंत खुश हो जाना है कि हम लोग पागल नहीं महापागल हैं, ठीक है। लेकिन अपने आप को सही तो मानना ही नहीं है कभी, ठीक है। तो विजय पागल है तो इसका मतलब आप लोग पागल नहीं हैं। कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरी आज स्कूटी ऑफिस में ही मेरी चाबी खो गई, तो मैं अगर कहूँ कि मेरी कल चाबी खो गई, इसका मतलब परसों नहीं खोई थी। ऑब्वियसली बात है ना, हर बात का एक इनवर्स में मतलब निकाला जा सकता है। आपने आगे फोर्स लगाया तो आपको पीछे भी फोर्स पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं कि लिविंग बीइंग का ऑपोजिट फोर्स नॉन लिविंग बीइंग है। तो इसको भी उन्होंने क्या किया? ऑपोजिट लिखा। क्या? सबसे पहले अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? पोजीशन को पहले। ऑब्वियसली बात है, ये आपका नाउन हो गया। नाउन में आपने अपोस्ट्रोफी एस डाला और नाउन कैसा है आपका? लिविंग बीइंग, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखते हो? अपनी पोजीशन, जिसपे आपको अधिकार दिखाना होता है। लेकिन जब आपको नॉन लिविंग बीइंग में डील करना हो, जैसे मैं इसी को उठा के लिखना चाहूँ,
या एक एग्जांपल कर लें, चलो इसी को लिख लेते हैं। कार को पहले लिखेंगे और राम को बाद। इसी का जस्ट क्रिया का प्रतिक्रिया नियम समझ लीजिए। यहाँ पे सामने पड़ा तो उधर से बिफोर हमारे पास आया, तो हम कार को इधर, राम को इधर। अब बीच में क्या करते, क्या डाल दिया उन्होंने, एक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ी वो भी पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ऑफ ही क्यों लगाया, यहाँ पे कंजंक्शन क्यों नहीं लिखा एंड, यहाँ पे इंफिनिटिव क्यों नहीं आता टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ ही क्यों लगाया जाता है, बात करेंगे आज की क्लास में, धीरे धीरे चलते हैं। तो आपने ये जाना कि जब लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं, जब नॉन लिविंग बीइंग करते हैं तो उल्टा लिखते हैं। राम की कार तो कार ऑफ राम लिखा जाएगा, ना कि राम ऑफ कार। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो हमने दोनों वर्ड को ही क्या कर दिया, अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान बना दिया उसको। और बीच में रिश्ता दिखाने के लिए एक प्रीपोजिशन डाल दी, कौन सी, ऑफ। ठीक है, अब बात आती है ग्रामर में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग होते क्या। तो बेटा साइंस में आप जानते हैं लिविंग बीइंग कौन है, एक इंसान, दूसरा कौन है, जानवर, जो, और तीसरा क्या है, पेड़ पौधे। लेकिन ग्रामर ऐसा नहीं मानता। ग्रामर लिविंग उन्हीं को मानेगा जो अपने आप में इंग्लिश व्याकरण का ज्ञान रखते हों। कभी भी कोई कुत्ता अंग्रेजी में नहीं भौंक सकता। पता चला आपको गधे ने काट लिया, लेकिन अंग्रेजी में काटा है, हिंदी में काटा, डॉक्टर पूछ रहा, ठीक है, वो काट लिया है बस। अच्छा तुम्हें गधा काट ले तो कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, हाँ ये याद रखना। इसलिए कभी भी कोई भी जानवर काट ले, रेबीज का ही लगेगा। धोखे से आपका दांत भी लग जाए, मतलब आप भी किसी को काट ले, तुरंत जाके रेबीज लगवा लेना, क्योंकि आप किसी जानवर से कम नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सूचना फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, आप ही लोगों के लिए जो ऑफलाइन बैठे हैं, ठीक है। तो लिविंग बीइंग जो है बेटा, वो अपने आप में क्या होंगे, वो जो व्याकरण की समझ रखते हैं। कोई पेड़, इस बार जो आम निकले हैं ना, उसमें इन्फिनिटिव बहुत अच्छा निकला था, ऐसा होता है क्या। तो ग्रामर जो है वो लिविंग बीइंग किसको डील करता है, सिर्फ और सिर्फ किसको, ह्यूमन बीइंग। लिविंग बीइंग आपका क्या है, ह्यूमन बीइंग। बाकी इसके अलावा जो कुछ है, चाहे बाकी तो आप जानते हैं नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट हमारा फंसता है वो किस में फंसता है, पेड़ पौधों और जानवर में, ठीक है। तो इनको भी हम क्या, एक नॉन लिविंग बीइंग की तरीके से ही हम डील कर लेते हैं। अब वो बात अलग है, कल मैंने बताया था कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस में आप लिख रहे हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसने उनकी जान बचाई, उसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पे आप उसको एज अ लिविंग बीइंग डील कर रहे हैं। आपके कुत्ते ने आपकी जान बचाई, आपके घर में चोरी होने से रोक किया, तो अब उसने बहुत बड़ा काम किया। तो वो कंटेक्स्ट क्या है सेंटेंस का, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बट इन जनरल ये सब किस कैटेगरी में फेंक देंगे, नॉन लिविंग में फेंक देंगे, किसी को कोई दिक्कत, पक्का सच्ची, ठीक है। तो राम्स कार, अब राम आपका जिंदा आदमी था, ठीक है, कार पे पोजीशन दिखानी थी, आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। दूसरा आपके पास एक एग्जांपल ले लें, घिसे पिटे ग्रुप में भी दिए रहेंगे आपको, फैंस ब्लेड। सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था, यहाँ तो पंखा ही नहीं ऊपर, जो पंखे लगे होते हैं पंखे के पर लिखने हैं। तो बेटा पंखा आपका कौन सा जीवित है, नहीं जीवित है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये गलत मान लिया जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, पहले वाले वर्ड को ब्लेड, फिर हम दूसरे वाले वर्ड को यानी कि फैन, और उसके बीच में हम ऑफ लगा देंगे प्रीपोजिशन। क्यों लगाया अभी बात करते हैं, थोड़ी देर दो मुझे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, इसके ऊपर एक मिसकंसेप्ट है, सोच रहा हूँ पहले वो बता दूं कि तो नहीं, पहले वो ना जानूं। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको रख कर दूं। जो बच्चे पुराने यहाँ पे बैठे हैं प्लीज जवाब नहीं देंगे। मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। एक ये चश्मे वाले भैया, वो चश्मे वाले भैया, ये सौरभ, तुमको तो बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। बाकी ये लड़कियां हैं मोस्टली सब, ये बच्चा छोड़ के सब पुराने ही, तो कोई जवाब नहीं देगा। कौन कौन इसका जवाब देना चाहता है, कौन सा सही होगा। तुम लोग पुराने हो बेटा, तुम्हें पता होगा 100%। तुम बताओ, पहला सही कि दूसरा सही, पहला
सही होना चाहिए। और मैं किससे पूछूं? हाँ बताओ, ट्री ऑफ मैंगो सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। सेकंड, आपके अकॉर्डिंग भी सेकंड। हाँ तुम चल रहे हो, बताओ। दोनों सही हैं। एक भाई ने हमारे दोनों पे टिक मार दिया। तुम पड़ोसी? दोनों गलत हैं बेटा। ठीक है, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, ये दोनों गलत है। आइए डिटेल में जाने क्यों। ठीक है, आपका मान लीजिए अभी फोन आया और आप उठ के चले गए, तो पेपर में अगर ये सेंटेंस आएगा तो आप ये हमेशा गलत कर देंगे। रीजन भी, आपने नॉलेज तो ली लेकिन कंप्लीट नहीं की। कहा ना नीम हकीम खतराए जहाँ, तो आप नीम हकीम बने बैठे। देखिए वो क्या है, जिन्होंने इसको टिक किया पहले तो वो मार के हकदार हैं। क्यों? अभी अभी बोला लिविंग बीइंग कौन है? इंसान। पेड़ों को हम क्या डील करते हैं? नॉन लिविंग बीइंग। पेड़ों को हम क्या डील करते हैं? नॉन लिविंग बीइंग। तो जिन्होंने इसको कहा, अपॉस्ट्रोफी एस तो अभी आप पढ़ के आओ ना, किस पे लगता है? लिविंग बीइंग में। और मैंने आपको बताया कि पेड़ आपके यहाँ पे कैसे डील हो रहे हैं? नॉन लिविंग बीइंग। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो गलत था, सिरे से आपको दिखाई देगा। लेकिन जिन बच्चों ने इसको लिखा ट्री ऑफ मैंगो, वो भी गलत है। बात समझिएगा क्यों। जैसे मैंने बोला था ना, ये ऑफ क्यों लगाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर बताया था प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। मूवी का एग्जांपल दिया था दे दनादन। दे दनादन में जब सब लोग होटल में आते हैं तो वो कहते हैं क्या, ये लड़की के चाचा है, ये लड़की के मामा है, ये लड़की के फलाना है। लड़के से मिलवाते हैं और फिर वो उसी लड़का कौन था उसमें, चंकी पांडे। चंकी पांडे को वो परेश रावल के सामने ले जाते हैं, कहीं इनसे मिलो, तुम्हारे पापा हैं। तो वो कहता है गजब आदमी हो यार, जब से जन्मा हूं इन्हीं तो देख रहा हूं। बात समझिए क्या? प्रीपोजिशन का काम बच्चे होता है रिलेशन दिखाना। लेकिन वहां पर जहां पे रिलेशन दिख नहीं रही, आपको रिलेशन पता नहीं चल रही। अब मैं तुम्हारे घर जाऊं तो तुम मुझे अपने घर में सबसे मिलवाओगे, ठीक है, कि ये सब मम्मी ये पापा। लेकिन मान लो तुम्हारी बहन भी यहीं पढ़ती है, तुम्हारा भाई भी यहीं पढ़ता, फिर उसको बुलवाते हो कि ये हमारे सर हैं, तो भी कहेगा गजब आदमी, तुमसे पहले हमारे जरूरत पड़ी। लेकिन मम्मी पापा से मिलवाओगे कि ये वही बदनसीब आदमी है जो हमें डेली झेलता है। मिलवाओगे कि नहीं मिलवाओगे मम्मी पापा से? रीजन वहां पे मुझे आपके माता पिता और मेरे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो कनेक्शन कौन दिखा रहा? आप दिखा रहे हैं। लेकिन आपका भाई भी मेरे मुझसे पढ़ता है तो उसमें कनेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ, राम कार वाला एग्जांपल ना ले लेते हैं, बस दोनों एक साथ ही निपटा दे रहा हूं। राम ले लिया, कार ले लिया, तो क्या कार का रिश्ता राम से है? नहीं पता चल रहा। कार तो बेटा लोहे की बनेगी, चांदी की बनेगी, सोने की बनेगी, तांबे की बनेगी, हीरे की बन जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं किसी बंदे से कार बन गई। ठीक है, कल को मान लो विजय की शादी होने वाली है और विजय ने शादी किससे हो रही है? चंपाकली नाम की लड़की से। तो ठीक है, वो नाम पे मत जाओ, बदनसीब लड़की ही है। ठीक है, इसमें पूरा ध्यान रखना है। तो विजय की शादी हम चंपाकली से करा रहे हैं, तो विजय ने चंपाकली के हीरे की अंगूठी खरीदी। ठीक है, तो उसने लिखा, मैंने पूछा विजय अंगूठी किसकी है, मुझको दे दो। विजय ने कहा ना, ये मैं चंपाकली की अंगूठी है। तो विजय ने लिखा चंपाकली रिंग। फिर मैं मुझे कौन सी लाए बेटा, क्योंकि लग तो नहीं रहा कि तुम डायमंड की ली होगी। क्या नहीं, तो लोहे की है, हीरे का पानी फिरवा दिया। हीरे का तो पानी होता भी नहीं है, लेकिन विजय है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसने हीरे का पानी फिरवाया हुआ है अंगूठी में। तो उसने कहा सर ये क्या है? डायमंड रिंग। अब खेल देखो बेटा हो क्या रहा, फिर आपको ये क्लियर कट दिखाई देने लगेगा और ये भी दिखने लगेगा कि ऑफ की जरूरत क्यों पड़ रही है। जो अंगूठी है, वो अंगूठी है, वो किससे बनी है? डायमंड से बनी है। तो ये उसके ओरिजिन को दिखा रहा, यानी कि ये ऑलरेडी इससे रिलेटेड है। लेकिन क्या विजय चंपाकली को घुमा घुमू के एकदम छल्ला बना दिया? ठीक है, ऐसे टांग फंसाई है, हाथ फंसाया, एकदम वो बेचारी बैठी तो कोई खोले आके। होता ना कभी योगा होगा करो, फंसे पड़े भाई खोलो आके, अकड़न जकड़न, जब आदमी पहली बार कर रहा होता है। तो ऐसा तो है नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपको रिश्ता दिखाना पड़ेगा कि ये रिश्ता किसके साथ है? चंपाकली से है सर, मैं आपको ये अंगूठी नहीं दूंगा। तो रिलेशन दिखाने का दोस्त काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन करता है। अब प्रीपोजिशन सारी रिलेशन दिखाती हैं, लेकिन जब का जो सेंस होता है ना, का के लिए किसको बनाया गया है? ऑफ को। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ऑफ लगा देते हैं। तो रिलेशन दिखाने का काम पोजीशन का भी होता है। ठीक है, यानी अपॉस्ट्रोफी एस का, वो भी तो हक ही दिखा रहे हो। तो कार
राम से नहीं बनी है, राम का हक है उस पे, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस डालेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पर भी पोजीशन दिखाई विद द हेल्प ऑफ अपॉस्ट्रोफी, और यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन हमने क्या दिखाया, पोजीशन दिखाया। लेकिन क्या यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये वही बात हो गई, चंकी पांडे को परेश रावल के सामने, देखना था मूवी देखे हो ना, तो चंकी पांडे को परेश रावल के सामने खड़ा करके ये पूछा गया तुम्हारे पापा हैं, गले मिलो। तो बेटा ये इसके पापा हैं, इसी से तो बना है, इसी से तो बना है, तो पापा के बीच में रिलेशन का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हो तुम, वो पहले से जानता है। और अगर पहले से जानता है तो रिलेशन दिखाने की जरूरत नहीं, और अगर रिलेशन दिखाने की जरूरत नहीं फिर कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, अरे हम आप समझो, वो मैंने पहले बता दिया, अंधेरा कायम रहे। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, रिंग ऑफ चंपाकली हो जाएगा। वो मैंने क्या हो गया, चंपाकली की अंगूठी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो रिंग ऑफ चंपाकली हो जाएगा। अरे यार खुश, ये गलत हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बोलते रहो, मेरा फोकस कहीं और था। तो चंपाकली रिंग हमें अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन पहले से है। अब एक बात बताओ बेटा, कभी देखा है, इस बार मैं भी देख रहा हूँ आम बहुत ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि बारिश नहीं है। ठीक है, इस बार आम सस्ता भी मिलेगा, लेकिन कभी देखो आम का सीजन आया, तुम्हारे बगल से एक लता निकल रही है, 4 आम यहाँ लटके, खट्ट से मारा 2 आम, लो मम्मी दिन भर फट 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 फट, पूरा बेटा बेरोजगारी का आलम खत्म, आप आम उगाए पड़े हो। पॉसिबल है? पता चला घर में इस बार आम अगर धोखे में एक निकल आए, अगली बार घर वाले इतने दुष्ट वो देंगे, गमले में एक टांग पे खड़े हो, आम यहीं ऐसे हाथ उठा के, ऊपर हाथ भी बांध दिए रस्सी से, यहीं से आम निकलेगा। काहे बाजार से खरीदे यार 50 रुपए किलो, और कहो तुम्हारे आम की क्वालिटी अच्छी हो, हाफूस उगाने लगो तुम। पॉसिबल है? नहीं है। वापस आइए, तो मुझे बताइए, आम का रिश्ता जैसे अंगूठी का रिश्ता किसी मेटल से हो सकता है, वैसे ही आम का रिश्ता पेड़े से तो होगा कि बेटा तुमसे हो जाएगा, कहीं भावनाओं को समझो। तो ये जो आम है, ये है चंकी पांडे और ये है क्या, परेश रावल, और तुम कह रहे हो बेटा अपने पापा से मिलो। आप क्या लगा रहे हैं उसमें, रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ। तो बच्चे ये दोनों गलत, क्या बोल सकते हैं, मैंगो ट्री, क्योंकि ऑलरेडी रिश्ता पहले से है। हर जगह काका की गड्डी नहीं इस्तेमाल करने की, आम का पेड़ दो इसके बीच में ऑफ, यही तो करते हो। अब पेपर में बेटा बरगद का पेड़ आ जाए तो ये मत सुनना सर आम का बताए थे, बरगद के साथ लग जाए। ठीक है, हर वो चीज जो ऑलरेडी रिलेटेड है उसके बीच में आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और रिलेशन कैसे, अपने पिताजी से मिलो, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो ओरिजिन वहां से हुआ है। एक आपको बुक में जो आज तक पढ़ते आते हैं, ये मेरे इंग्लिश टीचर हैं, आप बोलते हो कि नहीं, बात समझिएगा ये गलत क्यों होता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं आज तक, तो एक आपको एरर हर बुक में मिलती है, इंग्लिश टीचर गलत होता है, लेकिन आप बोलते हैं मेरी हिंदी टीचर है, इंग्लिश टीचर है। तो आप लोगों से कहा जाता है कि बोलचाल की भाषा में आप कुछ भी बोल लो, लेकिन लिख नहीं सकते आप। क्यों? रीजन समझिएगा। आम का पेड़, मैंगो ट्री, ठीक है, आम कहां से निकला, टीचर से, यानी कि टीचर से। आम कहां से निकला, लग रहा है इस बार फड़फड़ाऊंगा तो आम गिरेंगे। ठीक है, ये जो मैं फड़फड़ाने का डायलॉग बोलता हूँ, ये किस मूवी का है, हलचल देखियो। जब वो उसकी शादी टूट जाती है करीना कपूर की, तो उसकी माँ कहती है कि 2 दिन के अंदर मुझे लड़का चाहिए इसकी शादी करने के लिए। तो दूसरा बंदा होता है कि क्या लड़का मेरे बगल में, तो मैं फड़फड़ाऊंगा निकल। यहाँ पे वो डायलॉग है जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा था। मूवी तुम लोग देखो, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में दिक्कत है, देखा आपने सब है, लेकिन आप लिंक नहीं कर पाते हैं चीजों, और कुछ नहीं। खैर वापस आइए, मैंगो ट्री ओरिजिनेटेड, मैंगो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, पेड़ से। राम कार से ओरिजिन हुआ नहीं, तो हमने पोजीशन दिखाई। अंगूठी डायमंड से ओरिजिन हुई है, तो हमने पोजीशन नहीं दिखाई, मतलब पोजीशन इन द सेंस ना अपॉस्ट्रोफी ना ऑफ। लेकिन चंपाकली तो नहीं थी, तो हमने उसमें ऑफ लगा के रिंग ऑफ चंपाकली कर दिया। क्लियर है? अब मुझे बताइए, अगर आप अपने टीचर को बोलते हैं इंग्लिश टीचर,
तो बेटा या तो टीचर खोल रहे थे इंग्लिश निकल आई, या इंग्लिश की किताब खोल रहे थे टीचर बैठा था बीच में, वही हुआ करते हुए बड़ा हुआ पढ़ाना शुरू। कौन सी दोनों में से कौन सी बात पॉसिबल हुई होगी बताओ? कोई भी नहीं। यानी इस शब्द से रिश्ता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा लड़के को जाके कि ये लड़की के मम्मियाँ ससुर हैं। हालांकि ससुर तो इसी पार्टी का बनता हुआ बताने की जरूरत नहीं है, ये लड़की के मामा हैं। आपको रिलेशन दिखाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, अदरवाइज क्या एपोस्ट्रोफी। अब प्रीपोजिशन मतलब ऑफ कहाँ लगेगा, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, एक बेसिक बता दिया लिविंग बीइंग के साथ, बट ये भी बहुत वाइड एरिया कवर करेगा, आगे इन फ्यूचर देखेंगे भी। अभी के लिए इतना ही। जो आपकी बुक में लिखा होता है इंग्लिश टीचर, वो सरासर क्या है, गलत है। हर बुक में ये बात लिखा होता है इंग्लिश टीचर नहीं होता, क्या होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश। क्यों? अब आपको वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, टीचर आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ, टीचर इधर, इंग्लिश इधर, और बीच में क्या ऑफ। क्यों? रिश्ता दिखाने की जरूरत है। क्लियर हो गया? रिश्ता दिखाने की हमारे पास जहां जहां जरूरत पड़ेगी। अब ये नहीं कि इंग्लिश टीचर हिंदी टीचर को क्या बोलेंगे सर। अब फॉर एग्जांपल एक बैंक की बात करें तो आप बोलते हैं बैंक, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा मत चले जाना, वो नाम है उसका, नाम में तो कुछ भी, नाम में तो आप कुछ भी रख दीजिए। आपने अपने बचपन में टीचरों के नाम नहीं रखते थे, एक से एक उदाबाहू टाइप के नाम रखे होंगे, इवन कुछ मेरा भी रखे हुए यहाँ पे। हालांकि आप उस स्टेज से बाहर निकल चुके हो, लेकिन एक आदमी तो सोच रखा होगा। अब कुछ तुम 4 नाम रखे होंगे, देख लो, इससे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। टीचर का नामकरण करने में इतना माँ बाप टाइम नहीं लिए थे मेरा नाम रखने का, जितना तुम ले गए। पढ़ाई ध्यान दो। तो इंग्लिश टीचर नहीं होगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। लेकिन मैं बात करूँ एक बैंक, अरे यार दूर मत जाओ, जब ये मोबाइल नए नए आए थे तो चाइनीज मोबाइल आते थे, याद करो बेटा, 8 स्पीकर, घर में डीजे आज लोगों ने फिकवा दिया था, फोन बजा दो डीजे काम कर रहे थे, याद करो, 4 सिम 6 चाइना वाले नहीं निकालते एकदम स्टार्टिंग में, फिर बाद में ये सब आए। हर आदमी के पास चाइनीज मोबाइल था, तो मोबाइल ऑफ चाइना क्यों नहीं बोलते, चाइनीज मोबाइल आपने क्यों बोले? मोबाइल कहाँ बना? ठीक है। अमेरिकन बैंक, इंडियन बैंक, ऑस्ट्रेलियन बैंक, आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रीजन भी बैंक कहाँ का? अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसको मत ले लेना क्योंकि सर बड़ौदा बैंक क्यों नहीं बोल रहा, अबे उसका नाम है, ठीक है, वो नाम है उसका, उसमें आप नाम कुछ भी रख सकते हो बेटा, नाम आप अपना रख लीजिए सलमान खान, ठीक है, वैसे फालतू का है, वो भी फ्लॉप तुम भी फ्लॉप है। क्या सलमान खान है, रहने दे, समझ छोड़ो, खत्म करो बात, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? टीचर ऑफ इंग्लिश क्यों होगा, इंग्लिश टीचर नहीं हो सकता, पता सबको है ये बात, क्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए ना, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, 2 नाउन कभी एक साथ नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, विद द सेम पार्ट ऑफ स्पीच आप नहीं लिख सकते। और आपने अभी एडजेक्टिव नहीं पढ़ा, लेकिन बेसिकली इतना तो जानते हैं कि नाउन के साथ ही तो एडजेक्टिव लगेगा उससे पहले, ऑब्वियस है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता। आप है, आपकी कोई विशेषता नहीं, लेकिन ऑन द स्पॉट क्या बोल जाइए, भला लड़का, तुरंत आपकी तारीफें शुरू हो जाएंगी और आप फेल हो जाएंगे, कंजर लड़का था, 2 दिन पहले आपका रिजल्ट आया फेल, घर वाले एकदम, मोहल्ले घर वाले बेटा सब समझ जाते हैं, घर मोहल्ले वाले आके पूछ रहे हैं बहुत आवारा, और आपने फांसी लगा ली। कभी ना करिए बात, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मरने के बाद बहुत पढ़ाकू था, तुरंत पलट जाता है आदमी। रीजन, जब तक आप हैं तभी तो आपकी क्वालिटी होगी। ये मार्कर क्या है बेटा? काला, मैं मार्कर ही गायब कर दूं तो काले का क्या मतलब? तो जितने भी कलर हैं, घर से फोन आया आपके, कुछ कपड़ों का कॉन्सेप्ट है, वो जिम वाले कपड़े का, वो केवल टी शर्ट बैग में डाल दें, बाकी सब स्कूटी में भरा पड़ा है, टी शर्ट ही भीगती है, लोवर वोवर में ठीक नहीं, टी शर्ट डलवानी, टी शर्ट डलवा क्या कुछ नहीं ऐसी कहाँ थे हम लोग? क्या बोल रहा था? आखिरी लाइन बोल दो, मैं फिर क्लियर में आ जाऊंगा। हाँ, मॉडिफायर पर चल रहा था। 2 नाउन एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते विद द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन हमको पता है नाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। अब वापस आइए, ये भी बच्चे नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है,
बट यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, उसको एपॉस्ट्रोफी लगा करके आपने क्या लगा दिया है, कारवर्ड एक नाउन यूज कर दिया। तो मैं अगर आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ऊपर रब कर दूं, ध्यान से देखिएगा, दो नाउन कभी एक साथ नहीं लिखे जा सकते, बट स्पेशल कंडीशन समझिएगा। अगर दो नाउन बच्चे एक साथ लिखे हैं और इनके बीच के अंदर रिलेशन नहीं है, तब हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो नाउन हैं और इनके बीच में ऑलरेडी रिलेशन है, ऑलरेडी रिलेशन है, यानी कि एग्जांपल नंबर डायमंड, ठीक है, तो अगर उनके बीच में ऑलरेडी रिलेशन है तो हम किसी भी तरीके की पोजीशन, यहाँ पे ऑफ ना लिखें, सीधे लिखें पोजीशन, अधिकार दिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर रिलेशन नहीं है तो दिखाने की जरूरत पड़ेगी, सॉरी। और यहाँ पे ऑलरेडी इसके बीच में रिलेशन था, तो क्या आपको पोजीशन लगाने की जरूरत है, नहीं है, तो मैं उसके आगे क्रॉस कर दे रहा हूँ। लेकिन बात समझिएगा, है तो ये दो नाउन एक साथ लिखे हुए, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो याद रखिएगा ये नाउन जो बिहेव करता है ये एडजेक्टिव की तरीके से बिहेव करता है। कैसे, डायमंड रिंग, तो ये उस अंगूठी की विशेषता है कि वो हीरे की है। मैंगो ट्री, ये उस पेड़ की विशेषता है कि वो आम का है, बबूल का भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये उस अंगूठी की विशेषता है कि वो डायमंड की है, तो ये उसकी क्या है ये नाउन, ये है ये नाउन। लेकिन ये आज बैठा किसकी जगह पर है, एक एडजेक्टिव की तरीके जगह पर। या फॉर एग्जांपल आपकी शादी तय हो गई, आप मंडप में बैठे हैं आप बेरोजगार, लेकिन आप बैठे कहाँ हैं, आप मंडप की जगह पर, ठीक है, जगह बदल गई, है ये नाउन ही, लेकिन बैठा कहाँ है, एडजेक्टिव। और ग्रामर इसको एक टर्मिनोलॉजी में एक नाम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस एडजेक्टिव को बोलते हैं मॉडिफायर, जो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाता है। अभी इंटेंसिव जब उस बात पे आएंगे तब डिटेल करेंगे, अभी नाम याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इस एडजेक्टिव को मॉडिफायर। यानी मैं कहना इतना चाहता हूँ, दो नाउन सेम पार्ट ऑफ स्पीच में अगल बगल नहीं लिख सकते, उसके बीच में कुछ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या बीच में डाल दिया, पोजीशन। अगर ये अगल बगल है तो इनके बीच में क्या होगा, पोजीशन होगा। मैं लिख देता हूँ, इसको कनेक्ट करेगा कोई, पोजीशन से तो कनेक्ट करोगे, चाहे एपॉस्ट्रोफी लगाओ या चाहे तो ऑफ लगाओ, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो चीज ऑलरेडी कनेक्टेड है उसको तो कोई चीज की जरूरत नहीं है। मैंगो ट्री, डायमंड रिंग, इनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं, अमेरिकन बैंक, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे आप ये ना समझ लीजिएगा कि दो नाउन एक साथ लग गए। यहाँ पे जो पहला नाउन है वो दूसरे वाले की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि ये बैंक किसका है, अमेरिका का। ये मोबाइल कौन सा है, चाइनीज का, मतलब चाइनीज है, तो का लगाने की जरूरत नहीं। तो चाइनीज भी अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और यही देखिए मैं यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ, आज जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँगा तो मैं बताऊंगा प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव डेरिवेट होते हैं। तो चाइना एक प्रॉपर नाउन है और उससे डेरिवेट क्या हुआ, चाइनीज। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, उससे क्या बना, अमेरिकन। इंडिया से इंडियन, ये वही चीज हम एडजेक्टिव में डील करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव। और बिना किसी पोजीशन के, बिना किसी रिलेशन के, यानी कि रिलेशन उसमें ऑलरेडी है, दूसरा नाउन उसके बगल में लिखा हुआ है, तो उस पहले वाले को नाम क्या दिया गया है, मॉडिफायर। उसको मॉडिफाई करता है, उसको अलंकृत। हर लड़के ने अपनी बाइक कभी ना कभी मॉडिफाई कराई होगी, सेकंड हैंड ले लेते थे और घर में बेटा ऑयल पेंट मार देते थे, ठीक है, तो मॉडिफाई होगी। तो मॉडिफाई का मतलब अलंकृत, उसको सजा देना, उसको और इंटेंसिफाई कर देना। तो इनका काम क्या है यहाँ पे, इंटेंसिफाई करना। इतनी बात क्लियर होगी तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ूं। तुम बेटा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश टीचर नहीं होता। क्लियर कट पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि या तो इंग्लिश टीचर तभी लिखोगे किताब खोलते खोलते टीचर खुदक के बाहर आ गया, चलो पढ़ाई करो, या फिर टीचर को देखते देखते इंग्लिश बाहर निकल रही, झड़ाझड़ वही बगल फड़फड़ाई, इंग्लिश की धाराएं बह उठी, ठीक है। सब लोग जो जो पानी पी लेगा उसको इंग्लिश आ जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। अब अभी चलो धीरे धीरे करते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों में एक बच्चों की बात करें। जब मैं छोटा था तो मेरे टीचर ने मुझे एक बात पढ़ाई थी कि प्लूरल नाउन के साथ कभी एपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जा रहा। कितने लोगों ने ये पढ़ा है? भगवान, मैंने जिंदगी में कभी ये लाइन अपने मुंह से नहीं बोली। हाँ
भूली नहीं है, बताया था क्या बुझाए खड़ा के। वो समझ नहीं पा रहे, आपने हाँ बोला होगा वैसे ही बोला, सेंस से अलग। बचपन में आपने ये बात पढ़ी है, बचपन में ये कभी पढ़ा है कि प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं किया जाता? देखिएगा ध्यान से, अभी तक आपने जाना कि नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जब लिविंग बीइंग होता है, ठीक है। लिविंग बीइंग अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन हो सकता है कौन कौन नहीं, बात की बात है। नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे लग सकता है। और बेटा नाउन और नंबर मैंने आपको पढ़ा रखा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है दोस्तों, वो कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। तो नाउन नंबर में अगर वो काउंटेबल नाउन है दोस्तों, सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर स्पेलिंग देखे रहना, और बच्चे प्लूरल भी होगा, मुझे जाना है ध्यान रखना, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल है तो बेटा पोजीशन का भी तो सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है तो उसके एपोस्ट्रोफी का भी हम सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं, बात करेंगे, ठीक है। अब इसको सिंगुलर प्लूरल हम कैसे करते आ रहे हैं, हमने बचपन में पढ़ रखा है क्या, जैसे हमने लिख दिया बॉय, एक बॉयज हॉस्टल ले लें, ये यहाँ पढ़ा लेंगे तो फिर बाद में मजा नहीं आएगा, इसको लिखो कोई आसान सा लें। हाँ, चाइल्ड का, ठीक है, बच्चे की कहानी थी, आपने इसमें एपोस्ट्रोफे लगा के उसका पोजीशन दिखा दिया। अभी मैं कहूं चिल्ड्रंस का, जिनको आता है वो नहीं बताएंगे, मतलब जो पुराने हैं वो नहीं बताएंगे, एक्सेप्ट सौरभ, सौरभ भी नहीं बताएगा, बाकी लोग बताएंगे दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत। तुम लोग नहीं, हालांकि जब मैं ये कह देता हूँ ना पुराने वाले नहीं बताएंगे तो आपको खुश होना चाहिए, मन में सोचते यही हो गया, आज तो हमको भी नहीं रहा, ठीक है, नहीं चलो ठीक है, आपने बहन पाल रखा है तो ठीक है चलने दो। चाइल्ड्स का या चिल्ड्रंस का, दोनों में से कौन सा सही हो? एक आपका नाउन सिंगुलर है, चाइल्ड का ही तो प्लूरल चिल्ड्रन होता है बच्चे, और एक आपका प्लूरल है, तो क्या पोजीशन का प्लूरल से कोई रिलेशन है? बचपन में हमने पढ़ा है कि प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते, बताइए सही है गलत, पहले सोचो तभी तो सुधार करोगे अपने आप में। बताइए जो नए बच्चे हैं, खास कर ये दोनों, आप बताइए। अरे सबसे बड़ा बचपन में नहीं किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, जब ना 80-90 पूरे 100 चोर निकल के भागा, आगे का हमको नहीं आता, ठीक है, जिस पे उंगली आए सब यही सही। नहीं तो करण जौहर की मूवी देखेगी, कलावा बन, कलावा दाएं में बनता था तो बाएं मान दिए, पता नहीं, छोड़ो, तो कलावा तीनों और टिक, बंदा फर्स्ट डिवीजन पास, वो भी एक हथियार है, तो कौन सा लगा इसके ऊपर? चाइल्ड्स का। देखिएगा ध्यान से, नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल होता है, एपोस्ट्रोफे का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, भाई को लेना देना होता है साउंड से, साउंड से। लैंग्वेज ये कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन लैंग्वेज कहती है कि अगर मुझे पता है कि इसमें सुधार हो सकता है तो क्यों ना कर लिया जाए। इसीलिए इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये दूसरा पॉइंट है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है, एक पहले दिन बताया था, दूसरा ये इंग्लिश ने अपने आप को इतना पोलाइट रखा है, इतना सॉफ्ट रखा है कि वो हर टाइम क्या करती रहती है, अपने चेंजेस। हिंदी में कभी गजट जारी होता कि हमने ये चेंजेस किए, लेकिन इंग्लिश में होता है, ऑक्सफोर्ड निकालता है कि अब इसको ये कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपके जो चप्पल है वो अब इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश चप्पल, और एक साथ उन्होंने 4-5 किए थे। सेल्फी तो एक नया वर्ड ही बन गया, जंगल हो गया, पैजामा हो गया आपका, ठीक है, ये सब अब इंग्लिश के वर्ड हो गए। चप्पल को आप CHAPPL कर दीजिए। ऑक्सफोर्ड ने, मेरे घर से नहीं आया, ऑक्सफोर्ड ने किया, क्यों? वो अपडेट करती रहती है हर टाइम, तो ये भी रीजन है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जरा ध्यान से देखिएगा एपोस्ट्रोफे का साउंड से क्या रिश्ता है। तो साउंड का मतलब, अगर आपके अंदर शा, षटकोण वाला शा, पता नहीं यार इसका साउंड क्या होता है, और ये शा, इंग्लिश कहती है अगर किसी शब्द का अंत में इसका उच्चारण हो रहा है तो आप उसमें एपोस्ट्रोफे एस का यूज ना करें। रीजन, क्योंकि फिर हो जाएगा, और अगर हुआ तो कई लड़के लीक भी कर सकते हैं, ठीक है, होता है, बीमारी होती है, कोई बुराई वाली बात नहीं, मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ, मान लो जिसने भी बनाया उसी को शायद ये तकलीफ रही,
जिसने ये बनाया उसी को ये तकलीफ रही हो, बार बार आदमी कर रहा, भाई को बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा, हो गई तकलीफ। हो सकता है ये केवल एक फालतू की बात है। हाँ बच्चे, बंद नहीं पता, जीएस के नाम तो कुछ नहीं पता, देख लेना, लिख देते हैं बेटा। इंग्लिश एक आदमी को तो मैं कह ही नहीं सकता, इसीलिए कहते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर कभी परफेक्ट नहीं होता, वो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि ये बॉडी किसने बनाई? कुदरत ने। आप सीख सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश को भी बेटा 1500 साल लगे बनने में, और शायद हजारों लोगों का योगदान है, लाखों का, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो एक आदमी की औकात नहीं है अपने जीवन काल में 50-60 साल में 1500 साल का डेटा कैप्चर कर लेने का। कोई नहीं, हम सीख रहे हैं और मरते दम तक सीखते रहेंगे। लेकिन आप इतनी ग्रामर सीख लीजिए कि पेपर पास करें। आप इंग्लिश नहीं सीख सकते यहाँ से, प्रैक्टिस करिए, रीजन जानिए। तो जो साउंड है बच्चे, वो शा और सा जो भी हो, किसी भी वर्ड में अगर ऐसा साउंड है ऑलरेडी, तो वो कहता है कि आप दोबारा से उसमें एपॉस्ट्रोफे एस मत लगाइए, अदरवाइज क्या होगा? तो इसी को कहते हैं अवॉइड हिसिंग साउंड। इंग्लिश का एक रूल है, कहीं पर भी हिसिंग साउंड को आप क्या करें। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो आपने शायद कभी ना पढ़ा, बस रुके रहिए। टाइम बताइए कितना हुआ? टाइम 50। बहुत सही, हो जाएगा पूरा। आपको इंग्लिश में हिसिंग साउंड को क्या करना है? अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? आइए देखते हैं। है बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए क्या होगा। जैसे बॉय है, बॉयज का किसी भाई को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर मैंने इस बॉय को क्या कर दिया, वो मिसकंसेप्ट कैसे आया वो समझते हैं। बॉय को मैंने प्लूरल कर दिया, तो आप ऐसे लिखते हो। अगर आपने ऐसे लिखा तो बॉयज, पता चला सांप आप भी छिप छिप बाहर निकल आया। हो सकता है ये वर्ड जंगल में बना हो भाई, जहाँ बॉयज बोला हट से एक सांप बैठा है काटने के लिए, तो उसने कहा हटाओ, ऐसा हटाओ, बहुत बदतमीजी कर रहा हूँ, तो उसने कहा अवॉइड हिसिंग साउंड, हटाओ। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आया बचपन में, हमने ये समझ लिया कि किसी वर्ड को प्लूरल करते हैं तो उसमें एपॉस्ट्रोफे लगाते हैं, एस हटा देते हैं। ऐसा नहीं है, प्लूरल से मतलब नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैंने लिखा मेन कार, आदमी की कार है, मेन का प्लूरल करो, मेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोथ आर करेक्ट। रीजन, प्लूरल से मैंने लिखा ना, दोनों क्रॉस मार दिए। एपॉस्ट्रोफी पोजीशन को प्लूरल से मतलब नहीं है, साउंड से मतलब, साउंड नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो मेन लिखा हुआ है ये प्लूरल है, आपका चिल्ड्रन लिखा हुआ था क्या है? प्लूरल है, लेकिन क्या चिल्ड्रन बोलते टाइम हो रहा? नहीं हो रहा, लगाओ बिंदास एपॉस्ट्रोफी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं लिखूं, अब देखिए हमने पढ़ा प्लूरल का नहीं, अब किसी बंदे का नाम ही क्या है? पारस, पारस उत्तर है। अब उस बंदे का नाम ही क्या है? पारस। अब आपने पारस के लिए कार खरीदी, अब आप पेपर में क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, कोई नहीं लिख सकता। रीजन भी, प्लूरल से कोई मतलब नहीं, किसी बंदे के नाम से कोई मतलब नहीं। पारस में खुद ही क्या है? सा, और आपने दूसरा एस डाला तो कोई है, याद करें, सीधे ला कर कोई है, ठीक है, पक्का किसी अंग्रेज ने नहीं बनाया वो लोग। तो पारस जो है इसमें क्या है बच्चे? हिसिंग साउंड। तो प्लूरल और सिंगुलर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, एक रूल और बचपन में पढ़ा, किसी वर्ड के अगर अंत में एस आ जाए तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी का एस यूज नहीं करते। सबने पढ़ा होगा कि बचपन में कभी स्कूल गए और खुदा ना खास्ता धोखे में किताब खोल ली तो आपने ये पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, प्रकाश। अब प्रकाश का, ठीक है, जो नए हैं सही जवाब देंगे, नीचे दिख रहा होगा उस वीडियो में, दिख रहा होगा, दिख रहा, ठीक है। प्रकाश कार लिखें या फिर प्रकाश कार लिखें, कौन सा सही होगा? पहला कि दूसरा? एस नहीं है, सही कौन होगा बेटा? सेकंड। पूछो क्यों? प्रकाश बोलो, प्रकाश हिंदी में साउंड किसका है? इसको एस से भी लेना देना नहीं, साउंड से लेना देना। किसी वर्ड में एस हो
या ना भी हो, लेकिन अगर साउंड वो इसका दे रहा है, इन तीनों में से किसी का भी, तो वो क्या हो जाएगा? आपने अगर प्रकाश में एस लगा दिया तो प्रकाश हो गया, ठीक है। गंदा मत करना है, हाँ दिक्कत हो बता दो, हम भी कई बार बोल चुके हैं बेटा मेडिकल शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सबका बचपना ऐसे ही गुजरा, किसी का नहीं को बीत पाया बचपन, अभी भी वो बचपने नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रकाश का बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश में क्या है? शाह है आपका, ठीक है। और अगर ये शाह इसके अंदर ऐड हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्यों डालें? तो सही कौन सा, ये गलत कौन सा? वो क्लियर होगी बात? यानी पोजीशन यानी अपॉस्ट्रोफी का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। देना देना किससे? उस वर्ड के अंतिम अक्षर के साउंड से, कि वो एंड कहां पर हो रहा है। अगर वो शाह सा और इसका क्या होता है बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ये आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबके लिए एक सवाल, आज की क्लास का बेस क्या है देखो, अभी मैंने वो सवाल नहीं पूछा। तो पारस हो गया, प्रकाश हो गया, बहुत सारे बन सकते हैं। अब देखिए तो मैं एक लिखूंगा आपके सामने, जो नए हैं वही बोलेंगे, पुरानों को पता होगा। सच सच बताओ जो बच्चे पुराने हैं, जब भी मैंने ये लाइन बोली तो जो लिखा आपको पता होता है कि नहीं? अरे देख रहे हो भाई का जवाब, सर तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के हमें अच्छा लगता है, आए या ना आए पूरा भयंकर कॉन्फिडेंस में बैठते हो, पढ़ाई करो। और खासकर मैथ्स की बेटा, आप लोग इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक सीखो बेटा, स्टेनो के लिए, हाँ तो फिर मैथ पे ध्यान ना दो, ठीक है। मैथ में बेसिक, स्टेनो में मैथ्स का वेटेज इतना नहीं है जितना इंग्लिश का, फिर ठीक है इंग्लिश पढ़ के आओ। लेकिन जो एसएससी के लिए उनको मैथ पे भी उतना ही ध्यान देना है। कहाँ पढ़ते हैं? हाँ सौरभ और पुराने बच्चे छोड़ करके जवाब देंगे। पहला और दूसरा कौन सा सही? हाथ ऊपर करिए जो दूसरे के साथ है, हाथ ऊपर करो। दो बेटा हाथ, ये उंगली है, हाँ ऐसे बेटा। अगर आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, 40 साल में अगर जिम में भी नहीं जा रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। ये सब बेटा आपको सजा ऐसे दी जाती थी ना, ये सब इसीलिए। आप जब मुर्गा बनते हैं तो आपकी पेंक्रियास पे जोर पड़ता है, आपको डायबिटीज नहीं होगी। ये जो हम लोगों के यहाँ बने हैं वो बहुत कायदे के रूल हैं। तो जब भी टीचर पूछे हाथ ऊपर कौन है तो फ्रोजन शोल्डर होने की दिक्कत है, अभी तो जवानी है, 5-10 साल में हो जाएगा, तो हाथ ऊपर नीचे चलता रहना चाहिए। खैर हाँ सौरभ आंसर करो। फर्स्ट वाला सही होगा, सेकंड वाला गलत। हाँ अब उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं जिंदा हूँ तो मुझे मारा जा सकता है, मैं मर गया हूँ अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। कहते हैं ना कई मूवी में, अरे यार काल मूवी देखे हो, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी। उसके पीछे रीज़न क्या था, उसमें हीरो ने बेटा भूत को मार नहीं गिराया था। तो हमारा बेसिकली बॉलीवुड का हीरो जो होता है भूत प्रेत पिशाच कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मार गिराता है। लेकिन उसमें पहली मूवी मुझे ऐसी दिखी थी जिसमें भूत जीता था, ठीक है। काल मूवी में एक डायलॉग है, मरे हुए को क्या मारोगे साहब, अजय देवगन बहुत स्टाइल में बोलता है, अगर आपने देखी हो बेटा। मैंने 2010 उसमें करीब देखी, तो मेरे पास तो नौकरी वोकरी नहीं थी, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए। वापस आते हैं, क्या था? बॉस बोल के देखो, पहले से ही हिसिंग साउंड है। अब जब पहले से ही सांप बाहर आके बैठा हुआ है, वॉशरूम जाने का गड़बड़ हो चुका है, तो शी ऑलरेडी है तो छोड़े से शी को और बढ़ा लो यार, कोई फर्क पड़ेगा। तो जिस ध्यान सुनिएगा, मैं बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर शब्द में ऑलरेडी हिसिंग साउंड है, अब ऐसा तो है नहीं बॉस का तुम एक एस छीन लो तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो जिस वर्ड में ऑलरेडी डबल एस है, यानी कि और कोई ऐसा वर्ड जिसमें ऑलरेडी हिसिंग साउंड आ रहा है, फिर उसके साथ एक अपॉस्ट्रोफी डाल करके क्या बिगड़ जाएगा? ये तो ऑलरेडी हिसिंग साउंड दे रहा, पैंट गीली हो चुकी, अब चाहे जितना करते रहो, अब थोड़े ही कहीं से पानी आ जाएगा तुरंत, टाइम लगता है बेटा ब्लैडर भरने में, लीक हो चुका तो क्या कर सकते हो?
तो ये लीकेज वाली पार्टी थी हमारी, ठीक है। तो बच्चे ये जो बॉस है ये ऑलरेडी हिसिंग साउंड रखता है अपने पास, तो अगर ये ऑलरेडी हिसिंग साउंड रखता है तो ले एक और ले जा, ये सही ये। तो मैं बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामर समझिए ऐसा क्यों। अपॉस्ट्रोफे एस में एस इसीलिए हटाया जाता है क्योंकि हिसिंग साउंड है। तो उससे मतलब नहीं कि वो प्लूरल है, इससे मतलब नहीं प्रकाश के नाम में तो सर एस नहीं आता, फिर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि साउंड क्या है, मैटर क्या करेगा, साउंड करेगा। उम्मीद है कर लेंगे, ठीक है। कल की क्लास में हम डील करेंगे लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का बाइफिकेशन, कि पेपर आपसे वहां पे कैसे गलतियां कर रहा है। तब तक के लिए नहीं सुन पा रहे बेटा, क्या अभी और पोजीशन कम से कम 6 घंटे लेगा, अभी बहुत लंबी चीज है, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये प्रोनाउन में भी उतना ही टाइम लेगा आपको, ठीक है। ये बहुत पोजीशन से ही बेसिकली अगर आपको एरर मिलेगी तो वहीं से मिलेगी। ऑफ कर दो।